ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित। आज का प्रसंग प्रहलाद स्तुति है, भाग 35। आज प्रहलाद नरसिंह भगवान की गोद में विराजमान है और तब परमात्मा की स्तुति करते हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धः सत्त्वैकता नमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितं पुरु गुणैरधुनापि विप्रुः किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। ब्रह्मादिक देव विश्वामित्रादिक ऋषि हजारों वर्षों से तपस्या करते हैं पर उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। आज प्रभु ने बहुत कृपा की कि मुझे गोद में लिया। परमात्मा मेरे सिर पर अपना वरद हस्त रखते हैं। आज मैं निर्भय हुआ हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आज मैं कृतार्थ हूँ। मुझे विश्वास हो गया कि ब्राह्मण के घर जन्म लेना पड़े ऐसा नहीं है। यज्ञादिक सत्कर्म का अधिकार सर्व को नहीं है, पर भक्ति का अधिकार सभी को है। इससे सभी वर्ग जातियों में भक्त हुए हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अधिक धन कमाने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या अधिक धन कमाने और मंदिर में बहुत सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? भक्ति में धन गौड़ है। कभी कभी गरीब लोगों को दुख होता है कि धनवान बहुत दान पुण्य करते हैं पर हमसे नहीं हो पाता है। कोई धनवान 100 रुपए दे और कोई गरीब 1 पैसा दे, भगवान का मन दोनों के लिए है। कोई धनवान 100 रुपये दे और गरीब 1 पैसा दे, भगवान का मन दोनों के लिए समान है। धन से परमात्मा को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। प्राचीन समय में जितने भी भक्त हुए प्रायः सब गरीब थे। भगवान बहुत संपत्ति या बहुत शिक्षण से प्रसन्न नहीं होते हैं। बहुत पढ़ाई की तो क्या भगवान प्रसन्न होते हैं? बहुत पढ़े लिखे से भगवान दूर रहते हैं। बहुत पढ़े लिखे प्रभु को प्रपंच से ठगते हैं। वे बोलने और लिखने में बहुत प्रवीण होते हैं। उन्हें एक शब्द के अनेक अर्थ आते हैं। वे कहते हैं कि उस समय मैंने ऐसा कहा था पर इसका अर्थ भिन्न था। बहुत पढ़े लिखे पर विश्वास न रखिए। सब ऐसे नहीं होते हैं पर अधिकतर ऐसे ही होते हैं। बहुत पढ़ा लिखा भगवान को प्रिय नहीं है क्योंकि उनमें बहुत दोष आ जाते हैं। अधिक पढ़ा लिखा तभी नमस्कार करता है जब चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं करते हैं। महाराज कुछ चमत्कार दिखा दें तो मैं उनको मानूं। चमत्कार के बाद नमस्कार अभिमान को प्रकट करता है। चमत्कार के बिना नमस्कार मानवता है। अनपढ़ सभी को नमस्कार करते हैं। वे प्रभु को प्रिय हैं। वे ऐसा समझ रहे हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। अनपढ़ चमत्कार के बिना नमस्कार करते हैं। चमत्कार करने वाला संत नहीं है। संत कभी चमत्कार नहीं करते। चमत्कार तो जादूगर करते हैं। जिसको धन कमाना है, जिसकी ऐसी इच्छा है कि मेरी कीर्ति बढ़ जाए, मुझे प्रसिद्धि मिले, उसके पुण्य का नाश होता है, उसका अंतकाल बिगड़ता है। संतों के चरित्र में चमत्कार दिख पड़ते हैं पर इसे भगवान करते हैं। संत की ऐसी इच्छा नहीं होती कि मुझे कोई अधिक मान दे, धन दे। बहुत पढ़े लिखे तर्क वितर्क करते हैं, चर्चा करते हैं। बहुत पढ़े लिखों में अंधश्रद्धा नहीं होती है। वे शांति से सेवा पूजा नहीं करते हैं। एक गांव में हमें एक प्रोफेसर साहब मिले। वे कहते थे कि महाराज आप कथा तो अच्छी करते हैं पर आप कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी को अर्पण किए बिना पानी भी न पीना चाहिए, पर भगवान पानी कहीं पीते हैं? भगवान खाते भी नहीं हैं, भगवान पीते भी नहीं हैं। यह अर्पण करने की बात और भोग लगाने की बात मैं नहीं मानता हूँ। यह तो नाटक है। भगवान को भोग लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान आनंद रूप है, निराकार है। अगर भोग लगाने के बाद भगवान खाते हैं तो खाना कम होना चाहिए, पर खाना जरा भी कम नहीं होता। इससे मैं मानता हूँ कि भगवान खाते ही नहीं हैं। आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि भगवान खाते हैं।
व्यास नारायण ने इस सभी शंकाओं का निराकार भागवत में लिखा है। भागवत में किया है, फूल की 4-5 बार सुगंध लीजिए, इससे फूल हल्का नहीं हो जाता। परमात्मा इसी तरह आपकी भोग लगाई हुई सामग्री से अपनी दिव्य शक्ति द्वारा रस खींच लेते हैं। आहा, फूल की 4-5 बार सुगंध लीजिए, इससे फूल हल्का नहीं हो जाता। परमात्मा इसी तरह आपकी भोग लगाई हुई सामग्री से अपनी दिव्य शक्ति द्वारा रस खींच लेते हैं। परमात्मा रस स्वरूप है। रसौ वै सह। साधारण प्रेम में ठाकुर जी रस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। विशिष्ट प्रेम में परमात्मा प्रत्यक्ष भोजन लेते हैं। शबरी के बेर राम जी ने प्रत्यक्ष खाए थे। अंधश्रद्धा रखकर जब तक भक्ति नहीं की जाती, भक्ति नहीं होती है। प्रारंभ में अंधश्रद्धा करनी ही पड़ेगी, बाद में बुद्धि से अनुभव होता है। बहुत तर्क वितर्क न करिए, श्रद्धा रखकर भक्ति कीजिए, प्रेम से परमात्मा की सेवा कीजिए। सेवा और पूजा में अंतर है। जहाँ मंत्राधीन देव है वहाँ पूजा है, जहाँ प्रेमाधीन परमात्मा है वहाँ सेवा है। सेवा में प्रेम प्रमुख है, मंत्र गौड़ है। पूजा में मंत्र प्रमुख है, प्रेम गौड़ है। अब ब्राह्मण परमात्मा की पूजा करते हैं, वैष्णव परमात्मा की सेवा करते हैं। ब्राह्मण जो मंत्र बोलते हैं वही मंत्र का अधिष्ठाता देव उस मंत्र के अधीन होता है। पूजा में ब्राह्मण प्रभु को भोजन करवाते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। जैसे मंत्र पूर्ण हुआ, ठाकुर जी को भोजन पूर्ण करना पड़ता है। ब्राह्मण तो तुरंत ठाकुर जी को आज्ञा करते हैं, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि। अब हाथ धो डालिए। 1 मिनट में वे प्रभु को हाथ धुला देते हैं। भगवान की अभी भोजन की इच्छा है तो भी ब्राह्मण के वचन को मान देते हैं। खाना बंद करके हाथ धो डालते हैं। आप खाना खाने बैठे हैं, आपके समक्ष थाल रखकर प्राणाया स्वाहा मंत्र कहकर और फिर तुरंत थाल उठाकर एकदम कोई चला जाए तो आपकी दशा क्या होगी? फोटो लेने योग्य चेहरा हो जाएगा। आप भोजन करते हैं तब 10-15 मिनट तो लगते ही है ना। ठाकुर जी भी धीरे धीरे भोजन करते हैं। अपने शरीर से आप जैसा प्रेम करते हैं उससे भी भगवत स्वरूप में 1000 गुना प्रेम रखिए। यथा देहे तथा देवे, यथा देवे तथा गुरु। भगवान बहुत सुकोमल है। लोग सेवा पूजा करते हैं पर बहुत प्रेम से नहीं करते। ठाकुर जी को पात्र में पधराते हैं और कोई मित्र अगर मिलने आ जाए तो 15 मिनट बातें करते रहते हैं। ठाकुर जी बेचारे वहीं बैठे रहते हैं। सुबह सुबह आपको अगर कोई तालाब में आधा घंटा बैठा कर रखे तो आपकी दशा क्या होगी? अरे, ऐसा करने से प्रभु को परिश्रम पड़ता है। सेवा इस तरह कीजिए कि भगवान आनंद से विराजमान रहे। आपका घर छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जाने का उनका मन ही न हो। सेवा प्रेम से कीजिए, भावपूर्वक करिए। प्रत्येक जीव का धर्म है परमात्मा की सेवा करना। अनेक बार ऐसा होता है कि पत्नी घर में सेवा करती है और पति संतोष मानते हैं कि ये सब कुछ करती है। अरे, ये सब करती है, इससे आपको क्या मिलने वाला है? पत्नी भोजन करे तो पति को तृप्ति नहीं होती है। पत्नी सेवा करे तो इसका फल पति को नहीं मिल सकता। आजकल लोग पैसे अलग अलग रखते हैं, इसमें इनकम टैक्स कम देना पड़ता है। घर में ठाकुर जी तो सभी के एक ही होते हैं। अपने प्रभु को अलग रखिए। यह मेरे ठाकुर जी हैं। इनकी सेवा के बिना मुझे पानी भी पीने की इच्छा नहीं होती है। मेरे प्रभु की सेवा कोई दूसरा करे यह मुझे पसंद नहीं। अपने प्रभु की सेवा मैं खुद करूँगा। आपके ठाकुर जी की पूजा कोई दूसरा करे और आपको खाना भावे तो समझना कि आपकी भक्ति झूठी है। आपके ठाकुर जी की सेवा पूजा कोई दूसरा करता है तो आपको कैसे पसंद आता है? किसी मानव में ममता रखना बहुत अच्छा नहीं है। भगवान में ममता रखनी चाहिए।
भगवान मेरे हैं, ऐसा समझने वाला ही भक्ति कर सकता है। स्त्री मेरी है और पुरुष मेरा है, ऐसा समझने वाला भक्ति कर सकता होगा? नहीं। मृत्यु की सैया पर पड़े पड़े सभी को बुद्धिमानी आती है। अब मेरा कोई नहीं है, अब मुझे अकेले ही जाना है। भगवान ही मेरे हैं। सभी काल में ममता भगवान में ही रखिए। सेवा आप स्वयं करिए। श्री ठाकुर जी की सेवा कोई और करता है तो काम नहीं चल सकता। परमात्मा आनंद रूप है, उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं है। धरती को भूख नहीं लगती है, इसकी इच्छा नहीं है कि कोई मुझे एक दाना भी दे, पर धरती को कोई 4 दाने भी देता है तो धरती उसे 4000 गुना कर देती है। प्रेम से भगवान को जो अर्पण करेंगे, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट देव मानकर प्रेम से भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए। जिसका मन मूर्ति में स्थिर है, उसका मन ही स्थिर होता है। मूर्ति में मन स्थिर होता है तब तक मन शुद्ध नहीं होता और तब तक व्यापक परमात्मा का अनुभव ही नहीं होता है। प्रभु ने संपत्ति दी है तो प्रभु के लिए सिंहासन बनवाइए, प्रभु की भावपूर्वक सेवा कीजिए। सब कुछ भगवान को अर्पण करके ही लेना चाहिए, आपका कल्याण होगा। घर के स्वामी तो श्री कृष्ण है, घर में स्वामी बनकर न रहना, सेवक बनकर रहना। मानव तो कृतघ्नि है, कपट करता है, परमात्मा उदार है। भावपूर्वक उनकी सेवा करेंगे तो प्रभु उसे कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ा करना पर प्रेम से करना तो उसे प्रभु भूलेंगे नहीं, वे प्रसन्न होंगे। प्रभु ने कृपा करके सब दिया है, प्रभु का सब कुछ है और प्रभु को ही अर्पण करना है। सेवा में बैठने से पहले 10-15 मिनट आंखें बंद करके ध्यान कीजिए, जिससे याद आता है कि मैं पति हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, भाई हूँ। उसका ब्रह्म संबंध नहीं होता है। ब्रह्म संबंध करना है तो संसार के संबंध को छोड़ने पड़ेंगे। ध्यान के बिना सेवा नहीं हो सकती, पूजा नहीं हो सकती। ध्यान में ऐसी भावना रखिए कि बैकुंठ से लक्ष्मी नारायण मेरे घर पधारें। आप जिस स्वरूप की सेवा करते हैं उस स्वरूप में भगवान का प्रवेश होता है। ऐसी भावना रखिए। लोहे की शलाका अग्नि में डालने के बाद वह लोहा नहीं रहता वरन अग्नि हो जाता है। उसे कोई लोहा समझकर छूने जाता है तो क्या होता है? अग्नि की तरह वह उससे जल जाएगा। अब वह लोहा नहीं है, अग्नि है। बाजार में, दुकान में जब मूर्ति होती है तब मूर्ति कही जाती है, परंतु वेद विधि से प्राण प्रतिष्ठा के बाद वह मूर्ति नहीं है, वह साक्षात प्रभु का स्वरूप है। पत्थर की मूर्ति हंसाती नहीं है, पर अगर आप प्रेम से सेवा करेंगे तो ठाकुर जी धीरे धीरे हंसने लगेंगे, प्रसन्न होंगे। वैष्णव मूर्ति पूजा नहीं करते, वे प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप की पूजा सेवा करते हैं। ऐसी भावना रखिए कि ये भगवान है। जो एकाग्र होकर ध्यान करता है, प्रेम से ध्यान करता है, उसका संसार संबंध छूट जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान का ध्यान करने से पहले भगवान के धाम का ध्यान कीजिए। आप राम जी का ध्यान कर रहे हैं तो ऐसा ध्यान कीजिए कि अभी मैं श्रीधाम अयोध्या में बैठा हूँ। मैंने श्री सरयू गंगा स्नान किया। कनक भवन में श्री सीता राम जी विराजमान है। प्रभु के धाम का ध्यान करेंगे तो अपने गांव को, घर को भूल जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं तो ऐसा ध्यान कीजिए कि मैं अभी वृंदावन में हूँ। आपके प्रभु जिस धाम में विराजमान है उस धाम का चिंतन करना है। शंकर भगवान की सेवा करते हैं तो ध्यान कीजिए कि अभी मैं काशी में हूँ। मैं गंगा जी में स्नान किया है। मैंने गंगा के जल का घड़ा भरकर मैं काशी विश्वनाथ के मंदिर में गया हूँ। भावना में बहुत शक्ति है। सेवा में क्रिया का बहुत महत्व नहीं है, भावना से ही भक्ति बढ़ती है। परमात्मा जहाँ विराजमान है उस धाम का ध्यान कीजिए, बाद में भगवत स्वरूप का ध्यान कीजिए। भावपूर्वक प्रेम से सेवा कीजिए। ये साक्षात भावना कीजिए भगवान है, ये भोजन कर रहे हैं। प्रेम से जो कुछ
अर्पण करेंगे, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। कई लोगों को तो ठाकुर जी के समक्ष बैठना भी नहीं आता। कई व्यक्ति ठाकुर जी के समक्ष पांव पर पांव चढ़ाकर बैठते हैं। मंदिर में, कथा में, सेवा में भगवान के समक्ष पैर पर पैर रखकर चढ़ाकर बैठने से पाप लगता है, अपराध लगता है। इस तरह बैठना पद्मासन कहलाता है। पद्मासन वर्ज्य है। आपके घर कोई बड़े साहब आते हैं तब आप जोर से नहीं बोलते हैं। कई व्यक्ति ठाकुर जी के समक्ष जोर जोर से बोलते हैं, ऐसों को पाप लगता है। प्रभु के समक्ष उबासियां बहुत आती हैं, यह भी अच्छा नहीं है। प्रेम से सेवा कीजिए तो उबासी नहीं आएगी। ठाकुर जी की सेवा में बैठने के बाद अपान वायु न छूटे, इसका ध्यान रखना चाहिए। रात्रि में मटर चना बहुत खाने पर सुबह अपान वायु हो जाती है। वायु के बढ़ने से तन मन दोनों बिगड़ते हैं। सादा भोजन कीजिए। भावना कीजिए कि प्रभु मेरे स्वामी हैं। सेवा में दास्य भाव हृदय को त्वरित ही द्रवित कर देता है। मानिए कि ठाकुर जी मालिक हैं, मैं उनका तुच्छ सेवक हूँ। अपने स्वामी की कृपा से मैं सुखी हूँ। मैं योग्य नहीं हूँ, पर प्रभु ने कृपा करके मुझे सब कुछ दिया है। दास्य भाव धन्य लगता है, धन्यता लाता है। कई लोग सखा भाव व वात्सल्य भाव से सेवा करते हैं, यह भी अच्छा है, पर दास्य भाव मन को तुरंत शुद्ध करता है। दास्य भाव से सेवा कीजिए। धन के लोभ से जैसे लोग श्रीमानतों की खुशामद करते हैं, उसी तरह एकांत में प्रभु की खुशामद कीजिए। भगवान को अनेक बार कहिए कि नाथ आप भोजन कीजिए। आपके घर जब कोई बड़ा साहब आता है तब आप मानते हैं कि साहब थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। साहब के आगे चाय रखेंगे तो साहब नहीं लेंगे। उनसे 2-3 बार कहना पड़ेगा। साहब अंधे नहीं हैं, उन्हें दिख पड़ता है कि चाय रखी है, पर अभिमान में रहते हैं। सोचते हैं कि मुझसे कोई कहे तो बाद में चाय लूं। भगवान तो सर्वश्रेष्ठ हैं। परमात्मा को 1-2 बार नहीं, अनेक बार कहना पड़ता है। लाला के पास कोई बैठे, लाला को मनाए, लाला को बखान करे, तब कन्हैया थोड़ा सा खाता है। लाला की ऐसी आदत है, मेरे पास बैठे, मेरा कीर्तन करे, मुझे समझाए, बाद में मैं खाऊंगा। आप लाला से प्रार्थना कीजिए, अनेक बार उसे मनाइए। कन्हैया सर्वश्रेष्ठ है। बहुत मनाइए तो परमात्मा भोजन लेंगे। नामदेव जी के चरित्र में कथा आती है। नामदेव महाराज जब 5 वर्ष के थे तब विट्ठलनाथ जी की सेवा करते थे। नामदेव के घर विट्ठलनाथ की सेवा पिताजी जब सेवा करते तब बालक नामदेव पास बैठकर देखते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पिताजी को कहीं बाहर जाना पड़ा। उन्होंने बालक नामदेव को कहा, कल ठाकुर जी की सेवा तुम्हें करनी है। बालक ने पूछा, पिताजी सेवा कैसे करनी है? पिताजी ने कहा, बेटा घर में जो कुछ है उसके स्वामी ये विट्ठलनाथ जी हैं। यह सब प्रभु ने हमें दिया है। मालिक की सेवा किए बिना खाना पाप है। बालक ने पूछा, पाप लग जाए तो ठाकुर जी मारते हैं, सजा करते हैं? बालक ने पूछा, पिताजी आज तक मैंने ठाकुर जी की सेवा नहीं की है, तो क्या ठाकुर जी मुझे मारेंगे? पिताजी ने कहा, ना बेटा, तुम्हें नहीं मारेंगे। वे बहुत उदार हैं, बहुत प्रेम पूर्ण हैं। जीव अपराध करता है पर भगवान भूल जाते हैं। बालक ने कहा, पिताजी जब मैं कल से मैं सेवा करूंगा, पर सेवा किस तरह करनी है सो मुझे बताइए। पिताजी ने कहा, बेटा श्री ठाकुर जी के जगाने से पहले तुम्हारा स्नान हो जाना चाहिए। ठाकुर जी को शयन करवानी है। कल तुम ठाकुर जी को जगाना, प्रेम से ताली बजाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे 5-10 मिनट कीर्तन करते हुए भगवान को वंदन करते हुए कहना कि नाथ अब आप जागिए, मैंने सब तैयारी कर ली है। आप सेवा में बैठने से पहले सभी चीज़ों की तैयारी करके रखिए, जिससे बीच में से उठने का प्रश्न ही उपस्थित ना हो, बोलने का प्रसंग भी ना आए। एक तुच्छ नौकर जिस प्रकार अपने मालिक को विवेक से जगाता है, ऐसा भाव रखिए। भावना रखिए कि भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान को जगाना है, तो इस प्रकार आपका प्रेम भी बढ़ेगा। जब आपका हृदय प्रेम से पसीजेगा, आर्द्र
होगा तब ठाकुर जी जागेंगे। बाद में उनको सिंहासन पर बैठाइए, आचमन करवाइए। जागने पर लाला को बहुत भूख लगती है, उससे माखन मिश्री गाय का दूध अर्पण कीजिए। पर बेटा, हमारे घर माखन कहाँ है? बेटा, बंगलों में माखन अर्पण करना होता है, हमारे घर तो दही भी नहीं है। मेरा तो ऐसा नियम है कि श्रृंगार के बाद में ठाकुर जी को दूध भोग अर्पण करता हूँ और उस समय हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मंगला का और श्रृंगार का यह भोग है, ऐसा आप मान लीजिए। ये लोग बहुत गरीब हैं, माखन कहाँ से लाते हैं? बाद में पुत्र को समझाते हैं कि बेटा, श्री ठाकुर जी के चरण पखारना। भगवान के चरण कमल तो कमल से भी कोमल है। मानव हाथ कठोर होते हैं, भगवान को जरा भी श्रम न हो इस तरह मांगलिक स्नान करवाना, भगवान के श्री अंग पर धीरे धीरे हाथ लगाना। जब आप गर्म पानी से स्नान करते हैं तब आप अपने ठाकुर जी को ठंडे जल से स्नान करवाएंगे तो क्या उचित है? शंकर भगवान की लीला तो सबसे अनोखी है। शिव जी को तो हिमालय में भी गर्मी लगती है, परंतु बाल कृष्ण की सेवा करने पर या श्री राम जी की सेवा करने पर इतना ध्यान में रखिए कि वे अति कोमल हैं। सर्दी के दिनों में ठाकुर जी को गर्म पानी से स्नान करवाइए। बेटा, सेवा करते हुए भगवान को वंदन करके कहना कि मेरी कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, मेरे दोष मुझे गुण सदृश लगते हैं। मानव में बहुत दोष होते हैं, पर मानव को अपने दोष गुण सदृश दिखते हैं। प्रभु से अपने आप दीन भाव से कहिए कि मुझे कुछ आता ही नहीं, तो आपके प्रभु आपके हृदय में आएंगे। जिस स्वरूप की सेवा आप करते हैं वह स्वरूप आपके हृदय में आएगा और आपको प्रेरणा भी देगा और वे आपको समझाएंगे। ठाकुर जी जैसा समझाएंगे ऐसा समझाना मानव को नहीं आता है, प्रभु को दया आती है। मीराबाई के चरित्र में आता है कि मीराबाई गोपाल के साथ बातें करती थी। कई लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान कहाँ बोलते हैं। अरे, भगवान नहीं बोलते तो आप भगवान के साथ बोलिए, प्रभु को दया आएगी और जीवन में कभी एक दो शब्द बोलेंगे तो जीवन नैया पार हो जाएगी। लाला की खुशामद कीजिए, लाला को मनाइए। भगवान नहीं बोलते हैं तो भी आप भगवान के साथ बोलिए। मीराबाई भगवान के साथ बातें करती हैं। मीराबाई की सेवा में वीणा नाम की एक दासी रहती थी। दासी ने मीराबाई से पूछा कि आप किसके साथ बातें करती हैं? मीराबाई ने कहा, अपने गोपाल के साथ बातें करती हूँ। वीणा ने पूछा, वे तो बोलते नहीं हैं, आप क्यों बोलती हैं? मीरा ने बहुत सरस उत्तर दिया है कि वे मेरे साथ नहीं बोलते हैं, लायक नहीं हूँ ना। इससे नहीं बोलते हैं, मैं कहाँ लायक हूँ, पर मुझे विश्वास है कि वे कभी तो बोलेंगे। हे राम, 2 वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद भी बोलेंगे। मेरे जीवन के अंतिम दिन तो वे अवश्य बोलेंगे। वे मुझे लेने आएंगे, मेरी ऐसी निष्ठा है। कभी किसी मानव से आशा न रखिए और न रखना चाहिए, और कभी प्रभु की आशा न छोड़नी चाहिए। कोई मानव मुझे सुख देगा ऐसी आशा न रखिए। जो मानव से आशा करता है वह महा दुख पाता है। भगवान की आशा न छोड़िए। वैष्णव आशा रखकर प्रभु सेवा स्मरण में तन्मय हो जाते हैं। वे आशा रखते हैं कि प्रभु 12 वर्ष बाद बोलेंगे। जीवन की अंतिम सांस, जब मेरा जीवन अंतिम सांस लेगा, मेरा शरीर जब अंतिम सांस लेगा, तब बोलेंगे। भगवान एक बार 2 शब्द बोले तो जीवन सफल हो जाए। अपने भाव प्रभु के समक्ष रखिए। भगवान से कहिए कि मैं पापी हूँ, मेरा मन बहुत पाप करता है, मैं समझ रहा हूँ पर अपने मन को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन बहुत बिगड़ गया है।
आप प्रभु से ऐसा कहिए, प्रभु प्रेम से सुनते हैं। पिता नामदेव जी को समझा रहे हैं कि बेटा, ठाकुर जी के साथ बातें कहना कि आपको परिश्रम तो नहीं हो रहा है ना, मेरी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिए और मुझसे कहिए। प्रेम से प्रभु को स्नान कराना, बाद में प्रेम पूर्वक प्रभु का श्रृंगार करना। आप स्वयं नए नए वस्त्र पहनते हैं, प्रभु को भी नए वस्त्र पहनाइए। प्रभु ने आपको दिया हो तो प्रभु सेवा में, भगवत भक्ति में लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिए। जहाँ लक्ष्मी का उपयोग नारायण की सेवा में होता है, वहीं लक्ष्मी अखंड विराजमान रहती है। श्रृंगार करने से प्रभु को लाभ नहीं है, पर आपको लाभ है। प्रभु का स्वरूप तो ऐसा सुंदर है कि बिना श्रृंगार के भी शोभायमान है। श्रृंगार से क्या प्रभु की शोभा बढ़ती है? अरे श्रृंगार ही प्रभु से शोभित है। प्रभु तो बिना श्रृंगार के भी शोभित है। रामायण में वर्णन आता है कि रामचंद्र जी जब वन में गए थे तब उन्होंने जरा भी श्रृंगार नहीं किया था। मोटे खुदरे बलकल पहने थे, मस्तक पर जटाएं थी, पर रामचंद्र जी ऐसे सुंदर दिख रहे थे कि शूर्पणखा ने रामचंद्र जी को देखते ही मन में इच्छा की कि राम मेरे पति हो जाएं, मैं श्री राम से विवाह करना चाहती हूँ। शूर्पणखा तो राक्षसी थी। राक्षसी भी श्री रामचंद्र के दर्शन करके मुग्ध हो जाते थे। श्री रामचंद्र जी ने कहीं श्रृंगार किया था? श्रृंगार न करने पर भी भगवान सुंदर ही है। भगवान को श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान को श्रृंगार करने से भगवान की शोभा नहीं बढ़ती है, पर जो प्रेम से भगवान का श्रृंगार करता है उसका मन शुद्ध होता है। छोटा सा स्वरूप हो तो उनके श्रृंगार करते समय आपको आंखें और मन दोनों उसमें केंद्रित करना पड़ता है, तब ही श्रृंगार हो सकता है। जितने समय तक आप भगवान का श्रृंगार करेंगे उतने समय तक आंखें और मन भगवान में स्थिर रहेंगे। आप प्रेम से श्रृंगार करिए, आपका मन शुद्ध होगा। ठाकुर जी का स्नान और फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना होता है। ठाकुर जी को श्रृंगार करके उनको दर्पण दिखाना होता है। दर्पण में दर्शन करते हुए भगवान ओठों में मंद मंद हंसने लगे तो समझना कि श्रृंगार समुचित हुआ है। श्रृंगार के बाद अगर प्रभु मंद मुस्कुराने न लगे तो समझना कि आज ठीक से सेवा नहीं हो सकी है। जो वैष्णव प्रेम से प्रभु की सेवा करते हैं उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि आज ठाकुर जी आनंद में हैं, आज बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। कभी जब मानव पाप करता है तब ठाकुर जी की सेवा करते समय ठाकुर जी उलाहना देते हैं, मेरे होकर ऐसा पाप करते हो, तुम छल क्यों करते हो? तुम्हारी सब चिंता मुझे है, मैं तुम्हारे घर में बैठा हूँ। मानव पाप करता है तब प्रभु को पसंद नहीं आता है, तब ठाकुर जी प्रसन्न नहीं दिखते हैं। ठाकुर जी प्रसन्न रहें ऐसा व्यवहार रखिए। नियम से सेवा करने वाले और श्रृंगार करने वाले के मन में सेवा भाव जाग उठता है। दर्शन में उसे आनंद आता है। पिताजी नामदेव जी को समझा रहे हैं कि बेटा, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, उन्हें गोपी चंदन बहुत प्रिय है, तिलक करना, चरणों में तुलसी समर्पण करना। श्रृंगार के बाद प्रभु को भूख लगती है। श्रृंगार के बाद प्रभु को भूख लगती है। श्रृंगार के बाद दूध अर्पण करना। उन्हें हाथ जोड़कर अनेक बार मनाना पड़ता है कि यह दूध आप पीजिए। तुम अनेक बार मनाओगे तब ठाकुर जी दूध को स्वीकार करेंगे। बालक नामदेव ने पूछा कि क्या भगवान दूध पीते हैं? पिता ने कहा, क्यों नहीं, प्रेम से अर्पण करने पर वे अवश्य स्वीकार करते हैं। बालक के मन में यह बात स्थित हो गई कि भगवान दूध भी पीते हैं। पिताजी ने आगे कहा कि बेटा, बाद में ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा कीर्तन करना और उनकी स्तुति करना। घर में रसोई तैयार हो तो थाल सजाकर प्रभु को समर्पित करना। हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि मैं आपको क्या अर्पण करूं? आपकी ही वस्तु मैं आपको अर्पण करता हूं, आप इसको ग्रहण कीजिए।
मैं दर्शन करूँगा। भगवान जब भोजन ग्रहण कर लें तब जल अर्पण करना, आरती भी विधि से करना। आरती का अर्थ भी समझाने जैसा है। परमात्मा के मिलन के लिए, प्रभु दर्शन के लिए हृदय आर्त हो जाए तब आरती हो सकती है। मैं अपने प्रभु से बिछड़ गया हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया फिर भी अभी तक मुझे आपके दर्शन न हुए। मैं अंध हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं अधमूर्ख हूँ, अध हूँ, पापी हूँ। मेरा भगवान से वियोग हुआ है। भगवान के वियोग में जिसे दुख है, जिसका हृदय आर्त बना है, वही समुचित रूप से आरती कर सकता है। आरती का क्रम है कि 3 बार चरण पर से उतारिए, 3 बार वक्षस्थल से उतारिए ऊपर से, और 3 बार मुखारबिंद के ऊपर से आरती उतारिए। 7 बार सर्वांग की आरती उतारिए। धीरे धीरे आरती उतारिए। आरती के समय भगवान के एक एक अंग के दर्शन कीजिए। भगवान के चरण कैसे हैं, भगवान की अंगुलियां कैसी हैं, भगवान के हस्त कमल कैसे हैं। श्री ठाकुर जी का श्री अंग आनंदमय है। भगवान के श्री अंग में आनंद के सिवा कुछ भी नहीं है। बेटा, इस तरह की आरती के बाद भगवान को साष्टांग वंदन करना और फिर क्षमा मांगना। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितम मया देव परिपूर्णः तदस्तु मे। परिपूर्णम तदस्तु मे। मुझे कुछ भी नहीं आता है। आप मान लीजिए कि मैं शरण में आया हूँ, आपका ही हूँ, ऐसा कहकर भगवान का वंदन कीजिए। मैं आपका हूँ ऐसा कहकर वंदन करने पर प्रभु को कभी दया आ जाएगी, और दया आती ही है, वो तो दयामय है। पिताजी नामदेव से कहते हैं कि बेटा भावपूर्वक सेवा करना। पिता बाहर चले गए। नामदेव ने निश्चय किया कि कल मैं सेवा करूंगा। आज तक मैंने सेवा नहीं की है। कल मैं मुंह अंधेरे में जाग जाऊंगा, जल्दी ही जाग जाऊंगा। बालक को स्वप्न में श्री विट्ठलनाथ जी का स्वरूप दिखाई दिया। सारा दिन वह सोचता है कि कल मुझे सेवा करनी है। इससे उसे स्वप्न में प्रभु का स्वरूप दिख पड़ा। बालक प्रातः काल जाग पड़ा। उसने स्नान किया। श्री ठाकुर जी की सेवा में वह आ पहुंचा। श्री ठाकुर जी को जगाया। आज प्रभु होठों में मंद मंद हंसते हैं। प्रभु को बालक बहुत प्रिय है। आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाए, प्रभु आपको बहुत ही संपत्ति दे, तो भी ठाकुर जी की सेवा में अज्ञान बालक से बन जाइए। अज्ञान बालक से बन जाइए। ज्ञान अच्छा है, ज्ञान का अभिमान बहुत बुरा है। सेवा पूजा के समय अभिमान त्याग कर बैठिए। मैं भगवान का साधारण बालक हूँ, ऐसा भाव रखिए। जिसका हृदय बालक सा है, प्रभु उसको जल्दी स्वीकार करते हैं। आज सेवा में नामदेव है, इससे प्रभु बहुत प्रसन्न है। मेरा पुत्र मेरी सेवा में आया है, उसका कितना प्रेम है। आज वह प्रातः काल में ही जाग गया है। मेरे प्रति उसके मन में कैसा भाव है। बालक ठाकुर जी को जगाता है। ठाकुर जी के चरण धीरे धीरे पखारता है। प्रभु के चरण को हाथ से सहलाते सहलाते उसकी आंखें भर आईं कि मेरे भगवान के चरण कितने कोमल हैं। परमात्मा का स्पर्श करने पर शरीर में रोमांच हो जाता है। नामदेव सेवा करते करते भगवान से पूछते हैं कि आपको कुछ त्रास तो नहीं हो रहा है। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं मूर्ख हूँ, पर आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपका दास हूँ। ठाकुर जी नामदेव जी की बातें सुनते हैं कि जैसा मीठा बोलता है, ये कितना मीठा बोलता है, ऐसा तो पढ़ा लिखा भी नहीं बोल पाता। ठाकुर जी उसकी बातें सुनकर प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को स्नान कराया, सुंदर पीताम्बर पहनाया, श्रृंगार किया। वे बहुत गरीब वैष्णव हैं। हीरा मोती कहाँ से लाएं? ठाकुर जी को गुंजा माला अर्पण की, तुलसी माला अर्पण की। श्रृंगार बहुत सादा है, पर आज परमात्मा बहुत प्रसन्न है। बालक के हृदय का प्रेम उस मूर्ति में प्रविष्ट हो जाता है। प्रेम में ऐसी शक्ति है, प्रेम जड़ को चेतन बना देता है। आहा। नामदेव को दर्शन में आनंद आ गया।
उसको याद आ गया कि पिताजी ने कहा कि भगवान का श्रृंगार हो जाता है तब भगवान को भूख लग जाती है। बालक ने भगवान को दूध अर्पण किया, हाथ जोड़े और कहा कि आप मेरे स्वामी हैं। इस घर में जो कुछ है आपका ही है। कृपा करके आपने सब कुछ हमें दिया है। मैं आपकी शरण आया हूँ। इस दूध को प्रेम से लाया हूँ। आप इस दूध को पीजिए। मैं आंखें बंद करके कीर्तन कर रहा हूँ, तब तक आपको दूध पी लेना है। बालक आंखें बंद करके हरे कृष्ण कीर्तन करने लगा। उसने सोचा कि मैं कीर्तन करता हूँ तब तक आप सारा दूध प्रभु पी जाएं। भगवान उसका कीर्तन सुनते हैं कि कैसा मधुर बोल रहा है, मुझसे कहता है कि आप दूध पीजिए। मुझे दूध मिल गया है। मेरा नामदेव प्रातः काल जागा है, उसे भूख लगी होगी, वह बालक है, वह यह सब कुछ पी जाए तो अच्छा। प्रभु दूध नहीं पीते हैं। 5 मिनट बाद नामदेव जी ने आंखें खोली। कटोरी में दूध दिख रहा है। ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया है। नामदेव जी ने कहा, आप क्यों दूध नहीं पीते हैं? मुझसे पिताजी कह रहे थे कि आपको बहुत मनाना पड़ता है, फिर आप दूध पी लेंगे। पिताजी घर में नहीं है, क्या इसलिए आप दूध नहीं पीते हैं? वे तो 8-10 दिन के बाद ही आएंगे। मेरी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर आप दूध स्वीकार कीजिए, दूध पी लीजिए। मेरे पिताजी कह रहे थे कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, पर आप इससे भूल जाइए। आज तक मैंने आपकी सेवा नहीं की है ना, पर आप अति उदार हैं। नाथ, कृपा कीजिए, इतना दूध आप पी लीजिए। आपको भूख लग गई हो, आपको भूख लग गई होगी। पिताजी ने कहा था कि ठाकुर जी को श्रृंगार के बाद भूख लगती है। इस दूध में शक्कर कम है, इससे आपको पसंद नहीं है क्या? बालक को ऐसा लगा कि ठाकुर जी सिर हिला रहे हैं, शक्कर कम लग रहा है। ऐसा सोचकर बालक घर में गया और दूसरी शक्कर ले आया। उसे दूध में डालकर प्रभु के समक्ष रखा। फिर प्रभु को समझाने लगा कि अब मीठा लग रहा है कि नहीं, आपको भाता है ना? ऐसा कहकर पुनः कहने लगा कि मैं कीर्तन करता हूँ, इतने में आप दूध पी जाइए। बालक आंखें बंद रखकर प्रेम से हरे कृष्ण कीर्तन करने लगा। उसकी ऐसी भावना है कि मैं आंखें बंद रखकर कीर्तन करूं तो भगवान दूध पी लेंगे। प्रभु बालक का प्रेम देखकर प्रसन्न हो गए। 5 मिनट के बाद जब नामदेव ने आंखें खोली और देखा तो कटोरी में दूध वैसा ही पड़ा था। बालक प्रभु को मनाता है कि आज आपको क्या हुआ है? आज आप क्यों बोलते नहीं, कुछ भी लेते भी नहीं? पिताजी देते हैं तब लेते हैं, आज मैं सेवा कर बैठा हूँ तब नहीं लेते हैं। आज तक मैंने आपकी सेवा नहीं की है, इससे नाराज हो गए क्या? आप नाराज न होइए, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। आप नाराज होंगे तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी गलती हुई है तो क्षमा मांगता हूँ। मैं सच सच कह रहा हूँ कि आप भूखे रहेंगे तो घर के सभी लोग भूखे रहेंगे, कोई पानी भी नहीं पिएगा। आप भूखे रहेंगे तो पिताजी घर आने पर मुझे मारेंगे। मुझसे वह कहकर गए हैं कि बराबर प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करना, प्रभु को परिश्रम न हो, प्रभु भूखे न रहें। कैसा भी हूँ मैं आपका ही हूँ, मुझे कोई मारे तो आपसे देखा नहीं जाएगा। भगवान को नामदेव की बातें सुनकर आनंद आ रहा है। ज्ञान से प्रायः अभिमान आता है, शुद्ध भक्ति में अभिमान मरता है। भक्त धन्य भाव से भगवान से कहता है, कि भक्ति में धन्य आता है। बालक सोच रहा है कि भगवान मेरे हाथ से दूध नहीं ले रहे हैं, मैं अधम हूँ, पापी हूँ। बालक 1 घंटे तक ठाकुर जी को मना रहा है, बाद में व्याकुल हुआ, बोला कि आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। आप नाराज हैं तो मेरा जीवन वृथा है। अब मैं आपको अंतिम बार कह रहा हूँ कि अगर आप दूध नहीं पी लेंगे तो मैं सिर पटक कर मर जाऊँगा। मैं जीकर
करूं भी क्या? और सचमुच बालक सिर पटकने लगा। अब परमात्मा से वह सहन नहीं हुआ। इसका कारण प्रेम है। निष्काम प्रेम परमात्मा को सकाम बनाता है। प्रभु ने वह कटोरा उठाया और एक हाथ नामदेव के मस्तक पर रख कर कहा, मैं दूध पीता हूँ। नामदेव ने आंखें खोलकर देखा, भगवान दूध पीने लगे। धीरे धीरे भगवान सब दूध पी जाने वाले थे। नामदेव ने याद दिलाया, अकेले ही न पी जाना, मेरे लिए भी प्रसाद रखना, मैं भूखा हूँ। पिताजी तो रोज मुझे प्रसाद देते थे। परमात्मा ने हंसकर नामदेव को दूध पिला दिया। सेवा प्रेम से सफल होती है। शुद्ध भाव से प्रेम से परमात्मा को मनाइए। आप परमात्मा से जैसा प्रेम करेंगे, इससे 1000 गुना प्रेम भगवान आपके साथ करेंगे। वे अति उदार हैं, वे बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम अनन्य है। प्रेम से भावपूर्वक सेवा कीजिए। भगवान के नाम जप करते हुए भगवान का स्मरण कीजिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत पढ़ने की लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत धन कमाने की भी आवश्यकता नहीं है। जरूरत है प्रेम की। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए 2 साधन हैं, सेवा और स्मरण। आनंदमय परमात्मा आपका प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। आप प्रेम से समर्पित करेंगे, उसे अनंत बनाकर आपको वे देंगे। प्रहलाद जी ने स्तुति तो बहुत बड़ी की है। यहाँ 2-4 श्लोकों का थोड़ा भावार्थ दिया है। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान किसी भी तरह के सुख भोगने की इच्छा हो तो मन चंचल हो जाता है, शक्ति का विनाश होता है, पाप शुरू होता है। भगवत इच्छा से किसी तरह का सुख मिले तो प्रभु का प्रसाद मानकर परमात्मा को स्मरण करते करते प्रभु को साथ रख कर भोग लो तो कोई हर्ज नहीं है। पर बहुत सावधान रहिए कि आपका मन किसी सुख को भोगने का विचार करने लग जाए। किसी भी तरह लौकिक सुख भोगने का संकल्प करे तो शक्ति का नाश होता है, पाप का आरंभ होता है तथा मन बिगड़ता है। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि कभी किसी तरह के सुख को भोगने की मुझे इच्छा ही न हो। नरसिंह स्वामी ने आज्ञा की है कि प्रहलाद, कुछ वर्षों तक तुम राज्य करना, बाद में मैं तुम्हें अपने धाम ले जाऊंगा। नरसिंह स्वामी की आज्ञा से प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप के शरीर का अग्नि संस्कार किया है। श्राद्धादिक विधि की गई। बाद में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक किया। प्रहलाद राजा हुए। नरसिंह स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। प्रहलाद जी नरसिंह स्वामी के चरणों में वंदन करके कहने लगे, अब मुझे कुछ मांगने की इच्छा हो रही है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिताजी को सद्गति मिले। वे आपकी बहुत निंदा करते थे, आपके लाडले भक्तों को त्रस्त करते थे। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता की दुर्गति ना हो। प्रभु ने स्मित हास्य करके कहा, तुम्हारे जैसे भगवत भक्त जिस वंश में प्रकट हों तो वे वंश के अनेक पुरुषों को तार देते हैं। तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे पिता को मुक्ति मिली है। पिता पुत्र को धन का वारिस बनाता है। पुत्र की भक्ति के पुत्र के सत्कर्म के वारिस पिता होते हैं। पुत्र प्रहलाद जैसा हो तो माता पिता तर जाते हैं। दुर्योधन जैसा पापी पुत्र हो तो माता पिता की दुर्गति होती है। पुत्र प्राप्त करने पर माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पुत्र के लिए बैंक में रुपए न रख सके तो अपराध नहीं है, पर पुत्र को अच्छे संस्कार न दे सके तो अपराध है। पुत्र को प्रभु के मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। बाल्यावस्था में जब हृदय कोमल होता है तब संस्कार दीजिए। उसे सिखलाइए कि बेटा, ठाकुर जी को अर्पण किए बिना खाने से पाप लगता है। कोमल हृदय में संस्कार तुरंत दृढ़ हो जाते हैं। जवानी में हृदय पत्थर के समान कठिन हो जाता है। उस समय उसे कितना ही समझाइए वह मानता ही नहीं। दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति करते हैं।
एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। सायंकाल जब अंधेरा हुआ तब एक हंस हंसिनी का जोड़ा घूमते हुए वहीं आ पहुंचा। उसने कौवे से कहा कि अंधेरा हुआ है, हम यहाँ आज रात भर रहना चाहते हैं। कौवे ने कहा कि अच्छा। हंस हंसनी वृक्ष पर रह गए। कौवे की आंख बहुत बुरी होती है। आंख से जो पाप करते हैं वे दूसरे जन्म में कौवा होते हैं। हंसिनी को देखकर काग की नीयत बिगड़ गई। सुबह जब हंस हंसिनी जागे तब कौवे ने हंसिनी को पकड़ रखा था। हंस ने कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं? कौवे ने कहा, यह अब मेरी है। दोनों में झगड़ा हुआ। अदालत में केस चला। कौवा बड़ा ही चालाक था। उसने न्यायाधीश को रिश्वत दी, कहा कि कल आ जाए मेरे पक्ष में। कहा कि कल अगर मेरे पक्ष में आप न्याय देंगे तो मैं आपको आपके मृत माता पिता के पास ले जाऊंगा। काग को पितृदूत मानते हैं। इससे मृत पितरों को वह देख सकता है। न्यायाधीश ललचा गए। उसने झूठा न्याय दिया कि यह हंसिनी हंस की नहीं पर कौवे की है। हंस बहुत दुखी हुआ। न्यायाधीश ने कौवे से कहा, मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार न्याय दिया है। अब मेरे माता पिता मुझे दिखा दो। अब मेरे माता पिता तुम मुझे दिखा दो। कौवा उससे कूड़े पर ले गया। वहाँ कोई कीड़े पड़े थे। उनमें से एक को दिखाकर कहा, यह कीड़ा तुम्हारा पिता है। न्यायाधीश ने पूछा, क्यों, मेरे पिता कीड़े हुए? मेरे पिता है ये। कौवे ने कहा, जिसका पुत्र न्याय आसन पर बैठकर लोभ से झूठा न्याय देता है, उस पुत्र का पिता कीड़े के सिवाय क्या हो सकता है? तुम भी कीड़ा ही होने वाले हो। तुमने लोभ से झूठा न्याय दिया है। पुत्र अति पापी हो तो उसके पाप के कारण माता पिता की दुर्गति होती है। प्रहलाद से भगवत भक्त पुत्र हो तो उनके माता पिता को सद्गति प्राप्त होती है। तो आज हमने सुना प्रहलाद जी की स्तुति, नरसिंह भगवान के लिए प्रहलाद जी की स्तुति श्रवण किया आज हमने, और उसमें नामदेव जी का चरित्र भी वर्णन आया। आज के लिए इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।